करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो ये जो थ्योरी थी वो डेवलप की थी एफ हिंड ने और आर एस मिल्किन ने ईयर 1932 में। तो इस थ्योरी के जो फीचर्स हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, द electrons in the molecule are present in the various molecular orbitals as the electrons are present in the various atomic orbitals in an atom। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एटम के अंदर। तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, the atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbital। तो यहां देखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है, मींस सिमिलर एनर्जी होती है और उनमें सिमेट्री भी होती है, वही कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे वो कंबाइन होके। अगर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर है, उनकी सिमेट्री प्रॉपर है, तभी वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus in a molecular orbital, it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus, an atomic orbital is monocentric and molecular orbital is पॉलीसेंट्रिक। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है उसे इन्फ्लुएंस सिर्फ एक न्यूक्लियस करता है, क्योंकि एक एटम में तो एक ही न्यूक्लियस होगा ना। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई उस
करने वाला सिर्फ उसी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, राइट। लेकिन अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O के केस में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 दूसरे न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि उस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स जुड़ के उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को उस मॉलिक्यूल में 3 न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक मोनोसेंट्रिक होता है और आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पॉलीसेंट्रिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच हैव कंबाइंड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, द number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. Now, when 2 atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital and the other is known as anti-bonding molecular orbital। तो डिस्कस करते हैं कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ते तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते। उनमें से 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिफ्थ। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5, the bonding molecular orbital has lower energy and greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital। तो जो 2 एटम्स के जुड़ने, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जुड़ने से 2 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, उन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी ग्रेट होती है एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, उसी के जो करस्पॉन्डिंगली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट
नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। जस्ट एज इलेक्ट्रॉन probability distribution around a group of just as electron probability density around a nucleus, not a group of nucleus, around a nucleus is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei are given by molecular orbital। तो देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यूक्लियस के अराउंड गिवन दिया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा। मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं एक न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो दिया जाएगा एटॉमिक न्यूक्लियस से, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे न्यूक्लियस के अराउंड जानना चाहूं, बहुत सारे न्यूक्लियस कब होंगे? जब मॉलिक्यूल होगा। तो उसमें हमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे पता चलेगी? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पता चलेगी। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर एक न्यूक्लियस है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस है तो वो होंगे मॉलिक्यूल में। तो उन दो या दो से ज्यादा एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, 7th पॉइंट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स like atomic orbitals are filled in accordance with the Aufbau's principle, obeying Pauli's exclusion principle and Hund's rule। तो जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो वो वैसे ही होगा जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स थे, जैसे कि aufbau's प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हिंड्स रूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी
चाहते हैं, उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो किस बेसिस पे होगी? वो होगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे, मतलब LCAO के बेसिस पे। तो अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Now let us discuss linear combination of atomic orbitals, that is LCAO। तो डिस्कस करते हैं। नाउ द molecular orbitals are formed by the linear combination of the wave function of the participating atomic orbitals. They combine either by addition or by subtraction। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेव फंक्शन का। किसकी वेव फंक्शन? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन की लीनियर कॉम्बिनेशन होती है। जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वो या तो होगा एडिशन से या होगा सब्सट्रैक्शन से। मतलब जो ये वेव फंक्शन है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, वो लीनियरली कंबाइन करेंगे, या तो वो ऐड होंगे या वो सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे ऐड होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, वो हम यहां डिस्कस करते हैं। नाउ लेट psi A and psi B represent the wave function, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, ऑफ द टू कंबाइनिंग atomic orbitals of A and B taking part in chemical combination। तो यहां पे हमने कंसिडर किया है कि psi A और psi B रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव फंक्शन को, मतलब एम्पलीट्यूड को, उन दो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। कौन से कौन है वो? A और B। यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके वेव फंक्शन psi A और psi B रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव फंक्शन को। A का वेव फंक्शन psi A और B का वेव फंक्शन psi B है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम करेंगे कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। ऐड हो कैसे होंगे कॉम्बिनेशन का? एडिशन से कैसे होगा? तो व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन फेज, मतलब ये एक फेज में होंगे। एक फेज का मतलब क्या है? they have same sign। अब साइन क्या है यहाँ
एक वेव जो होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ। तो अकॉर्डिंगली क्रेस्ट आर गिवन पॉजिटिव साइन, क्रेस्ट को हमने पॉजिटिव साइन दिया है, एंड ट्रफ आर गिवन नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन है, इनको दिया गया है। बट these sign have nothing to do with the charge on the orbitals। तो ये जो साइन है सिर्फ क्रेस्ट और ट्रफ को इंडिकेट करने के लिए दिए गए हैं कि पॉजिटिव साइन है तो क्रेस्ट है, नेगेटिव साइन है तो ट्रफ है, बस उसके लिए इंडिकेशन है ये। इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्रेस्ट है और नेगेटिव मतलब ट्रफ है। तो हम यहाँ पे ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। नाउ ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो फेज में है, दे विल कंबाइन और वी कैन से दे विल add up to give a new wave function। ये ऐड होंगे, एक नया वेव फंक्शन बनाएंगे जो एक्सप्रेस कैसे होगा, एक्सप्रेस्ड एज साई की तरह एक्सप्रेस करेंगे और साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेस हम ऐसे करेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे वो भी बता देती हूं। ये पॉजिटिव क्रेस्ट है, ये नेगेटिव ट्रफ है, और यहां पे ये एम्पलीट्यूड है जो साई ए है। ऐसे ही होगा एडिशन साई बी का। तो ये दोनों कंबाइन होंगे और इनकी एडिशन होगी वेव फंक्शन की, और ये बनाएंगे आपके ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इनके एडिशन से जो नया वेव फंक्शन बना है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि ये ऐड हुए। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन बाय एडिशन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बी, कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट हो गए, कैसे कंबाइन करेंगे। नाउ when the two electron waves are out of phase, जब दो इलेक्ट्रॉन वेव जो हो आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज मतलब दे हैव ऑपोजिट साइन, उनके साइन ऑपोजिट होंगे। तो क्या होगा, किसके साइन ऑपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन के ऑपोजिट साइन होंगे। तब क्या होगा, देन दे विल कंबाइन बाय सब्ट्रैक्शन। तब उनकी कॉम्बिनेशन होगी सब्ट्रैक्शन से, और
रिजल्टिंग वेव फंक्शन जो होगा वो ये होगा साई स्टार, दैट इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कैसे होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज है, मतलब उनके ऑपोजिट साइड है वेव फंक्शन के, तब वो कंबाइन करेंगे सब्ट्रैक्शन से और उसको शो करेंगे ऐसे। तो बनेंगे कैसे वो भी बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये है साई ए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये है साई बी, ये नेगेटिव वाला है। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन की सब्ट्रैक्शन होगी, तो अभी सब्ट्रैक्ट होके ऐसे रह जाएंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सब्ट्रैक्शन होने पे डिक्रीज ही होगा एम्पलीट्यूड, तो ये डिक्रीज्ड एम्पलीट्यूड ऐसे दिखाया जाएगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि the probable electron density is given by psi square। अगर हम probable electron density जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वेव फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा, साई स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड ये हमें नहीं मिलेगा सिर्फ साई से, सिर्फ साई से हम प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो देखिए साई स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ऐसे ही साई स्टार का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी मिलेगा। तो यहाँ पे आपका साई स्टार है, पीछे वाला था एडिशन से वो साई था, तो ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं वेयर साई स्क्वायर ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड साई स्टार स्क्वायर ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पे साई स्क्वायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साई स्टार स्क्वायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किससे मिलेगी, साई स्क्वायर से या साई स्टार स्क्वायर से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब हम करने वाले हैं एक एग्जांपल, किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा ऑर्बिटल्स का, वो एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो द formation of bonding molecular orbital when two atomic orbitals of हाइड्रोजन एटम मतलब 1s combine together by addition। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, एडिशन इसका ऑफ देयर वेव फंक्शन,
तो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का किस तरह से ऐड होगा वो देखते हैं पहले तो हम। ये है 1s पॉजिटिव, ये है 1s दूसरे हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ये दोनों ऐड होंगे और ये बनाएंगे ऐसे, ओवरलैपिंग होगी इनके अंदर और इनसे जो मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये जो बना है हमारा, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से बनेगा हाइड्रोजन के केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग molecular orbital when two atomic orbitals of hydrogen atom मतलब 1s combine together by subtraction of their wave function। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे हम, तो उसके दो तरीके, या तो हम दोनों ऑर्बिटल्स ले ले पॉजिटिव पॉजिटिव और इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव को ऐड कर दे दूसरे नेगेटिव के साथ। इस तरह से हम दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोनों ही केस में ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, और जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सब्ट्रैक्शन से वो ऐसे बनेगा। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग जो बना है सब्ट्रैक्शन से। मैंने हाइड्रोजन के केस में जो होगा वो आपको बता दिया है, 1s ऑर्बिटल किस तरह से ऐड ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सो thus what we conclude that whenever two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और वो दो कैसे होंगे, नंबर 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होंगे स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन एंड जनरली वी हैव डिस्कस्ड।